नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि केंद्र से टकराव के बीच कैसे नया मोर्चा खोल रहे स्टालिन, क्या है राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित की समिति, पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ होंगे अध्यक्ष। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। तमिलनाडु विधानसभा में अपने जोरदार भाषण में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के अधिकारों की रक्षा करने और भारत के संघीय ढांचे को फिर से संतुलित करने के उपायों की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्यों की संवैधानिक शक्तियों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया। स्टालिन ने कहा कि राज्य के उचित अधिकारों की रक्षा करने और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक वर्धन शेट्टी और अर्थशास्त्री एम नागानाथन भी शामिल हैं। इसका मकसद क्या है? समिति केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा करेगी, राज्यों के अधिकार कैसे कम हो रहे हैं यह देखेगी, जो विषय पहले से राज्य के अधिकार में थे लेकिन अब केंद्र के पास चले गए हैं उन्हें वापस राज्यों को कैसे दिया जा सकता है, इस पर सुझाव देगी। जनवरी 2026 तक अंतरिम 2 साल में अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। शेट्टी एक सेवानिवृत्त नौकरशाह अपनी कुशल शासन शैली के लिए जाने जाते हैं और पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल के दौरान स्टालिन के साथ जुड़े थे। नागनाथन एक शिक्षाविद हैं जिन्होंने राज्य योजना बोर्ड में पद संभाले थे। डीएमके के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं और सीएम के पिता दिवंगत करुणानिधि के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे। नागनाथन कई दशकों तक करुणानिधि के साथ उनकी सुबह की सैर पर जाते थे। इस समिति का गठन डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार और भाजपा शासित केंद्र के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है, खासकर शिक्षा नीति, कराधान, राजकोषीय हस्तांतरण और संस्थागत स्वायत्तता के मुद्दों पर। स्टालिन का भाषण आंशिक रूप से चेतावनी, आंशिक रूप से रोडमैप था और स्पष्ट रूप से राजनीतिक था। स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने कई प्रमुख मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ बार बार टकराव किया, जिसमें नीट, भाषा नीति, कुलपतियों की नियुक्ति और परिसीमन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबकि संविधान संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के माध्यम से जिम्मेदारियों के विभाजन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, वर्तमान केंद्र सरकार इन प्रावधानों की अवहेलना कर रही है और चिकित्सा, शिक्षा, कानून और न्याय और राजस्व जैसे विषयों का उल्लंघन कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।